जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूँ एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहां हम कवर करने वाले हैं इंग्लैंड टूर ऑफ इंडिया का फर्स्ट ओडीआई। टीम इंडिया T20 सीरीज 4-1 से जीत के पहुंची है। बट सरप्राइज ये है कि 3 से 4 ही प्लेयर हैं जो कि T20 से वनडे खेलने वाले हैं, बाकी पूरी टीम इंडिया नहीं दिखने वाली है। बट बहुत सारे कॉमन प्लेयर्स इंग्लैंड की टीम में हैं जो 5 T20 खेल के अब वनडे मैचेस भी खेलने वाले हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है ये 3 मैच की सीरीज, क्योंकि फोकस होने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी पे। ये आखिरी 3 वनडे मैचेस हैं दोनों टीम्स के लिए। मैक्सिमम यहाँ पे ट्रायल एंड एरर होने वाले, क्योंकि आप एक भी मैच चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं हार सकते। यहाँ मैच हार गए किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, सीरीज़ भी हार जाए किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। पूरा एम है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो दोनों टीम्स ट्राई करेंगी, चेंजेस करेंगी और परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस लगा करके उतरेगी इस मैच में। तो चलिए करते हैं शुभारंभ इस गजब के एनालिसिस वीडियो का। मैच प्रेडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइसेस, सब कुछ कवर करेंगे एकदम धमाकेदार तरीके से। और अगर आप 50 ओवर फॉर्मेट मतलब ओडीआई में भी फैंटेसी खेलते हैं तो टीम भी दे करके जाऊंगा, बेफिक्र होकर बैठ जाइए। तो चलिए बढ़ते हैं फटाफट से आगे, बात करेंगे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक की। तो सबसे पहले बात होगी हॉट टॉपिक की, जो कि है पहला मैच प्रीव्यू। तो मैच प्रीव्यू यहाँ सबसे बड़ा सरप्राइज है, दोनों टीम्स अपनी पिछली सीरीज हार करके आ रही है। येस, यू हर्ड इट राइट। इंग्लैंड वेस्ट इंडीज से हार के आ रहा है 2-1 से, जहां 3 वनडे मैच की सीरीज थी। 2-1 से वेस्ट इंडीज वो सीरीज जीता था। और टीम इंडिया, अगर आपको याद हो, पिछले साल अगस्त के टाइम पे श्रीलंका से हार के आ रहा था 2-1 से वनडे सीरीज। तो दोनों टीमें एक लो लेवल की टीम्स बोल सकते हैं, टॉप जो दोनों चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल रही है उनसे हार के आ रही हैं। तो दोनों टीमों का वनडे फॉर्मेट खराब हुआ था। इंडिया तो बहुत बदनाम हुई थी जब गौतम गंभीर के अंडर पहली ओडीआई सीरीज़ थी और हम हार गए थे। वहीं इंग्लैंड बेसबॉल कुछ ज़्यादा ही मतलब प्रमोट किया जा रहा है टेस्ट T20 वनडे में, तो वो तो फ्लॉप हो रहे हैं। बट बहुत बवाल उठा था जब टीम इंडिया पिछली सीरीज़ 2-0 से हारी थी श्रीलंका से, और इंग्लैंड जब 2-1 से हारा था वेस्ट इंडीज से। तो ये पिछले सीरीज़ का कुछ अपडेट था। ओडीआई सीरीज़ इंटरेस्टिंग होने वाली है। T20 सीरीज़ इंडिया ने 4-1 से जीती थी। टीम न्यूज़ की बात करेंगे, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 देखेंगे, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की बात करेंगे, प्लेयर स्टैट्स देखेंगे, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स की बात करेंगे, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की चॉइसेस भी दे करके जाऊंगा। तो बेफिक्र होकर बैठ जाइए। यहाँ पे आपको एक और बोनस टिप दे दूँ कि जो भी प्लेयर आपको पहले मैच से खेलते हुए दिखेंगे दोनों टीम्स की तरफ से, लगभग वही प्लेइंग 11 होने वाली है फॉर देयर फर्स्ट मैच इन दी चैंपियंस ट्रॉफी। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, ड्रेस रिहर्सल एक तरीके से। अगर आपको जायसवाल दिख गए ओपनिंग करते हुए, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी में वो खेलने वाले। और अगर केएल राहुल नहीं दिखे, पंत दिखे, तो मतलब समझ लो पंत रहेंगे प्लेइंग 11 में, केएल राहुल को रेस्ट करना पड़ेगा। तो जो भी चीज़ होगी वो चैंपियंस ट्रॉफी को ध्यान में रखते हुए होने वाली है। तो फोकस रहेगा हमारा उसी चीज़ पे, क्योंकि हमें आइडिया लगने वाला है कि इंडिया का क्या प्लान है फॉर दिस चैंपियंस ट्रॉफी। क्योंकि 5 मैच जीतने हैं, 3 लीग स्टेज, फिर एक सेमीफाइनल और एक फाइनल, और चैंपियंस ट्रॉफी हमारे हाथ में होगी। बात करेंगे उससे पहले 3 मैचेस कब कब होने वाले हैं। तो 6 फरवरी को होने वाला है 1:30 बजे। तीनों मैचेस 1:30 बजे हैं, डे नाइट मैचेस हैं। 6, 9 और 12 तारीख को होने वाले हैं। और मेरे हिसाब से कटक नागपुर इंपॉर्टेंट है, तीसरा अहमदाबाद में। तीनों वनडे इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सीरीज़ कोई भी जीते, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, इंडिया ये सीरीज़ 2-1 से हार जाए, इंग्लैंड 2-1 से हार जाए, 3-0 से इंडिया जीत जाए, 3-0 से इंग्लैंड जीत जाए, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मेन चीज़ है चैंपियंस ट्रॉफी की। क्योंकि अगर आप ये सीरीज़ जीत के चैंपियंस ट्रॉफी हार गए, कोई मतलब नहीं है। ये सीरीज़ हार के चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए तो कितना पॉजिटिव है। तो मतलब ये सीरीज़ एक तरीके से आपको प्रैक्टिस के लिए सोच के खेलना है और अपना बेस्ट निकाल के देना है। क्योंकि हमने 2024 के 20 ओवर वर्ल्ड कप के बाद से ज़्यादा वनडे मैचेस नहीं खेले हैं, जो कि एक ड्रॉबैक रहा है हमारे लिए। और हो सकता है उससे हमारी जो मैच प्रैक्टिस है वो कम रही है। तो बट यहाँ पे पूरे मज़े उठाने पड़ेंगे। बढ़ेंगे आगे, देख लेते हैं नई नवीली टीम्स दोनों की दोनों कैसी नजर आती हैं। बात करेंगे टीम इंडिया की, तो यहाँ रोहित शर्मा कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, शुभमन गिल होंगे वाइस कैप्टन। और यहाँ पे थोड़ी एक हार्ड बात बोल रहा हूँ, हो सकता है रोहित और कोहली फैंस, जो कि मैं भी हूँ, उनको ये बात ना पसंद आए। अभी देखो आप, ये चैंपियंस ट्रॉफी अभी रिसेंटली लास्ट 50 ओवर फॉर्मेट का कोई आईसीसी टूर्नामेंट है। इसके बाद 2026 का T20 वर्ल्ड कप है, और फिर 2027-28 के बाद में होने वाले हमारे फिर से 50 ओवर वर्ल्ड कप। तो मुझे लगता है तब तक तो विराट और रोहित नहीं खेलने वाले। तो इस सीरीज़ के बाद बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि क्या करियर होगा रोहित और विराट का। क्योंकि टेस्ट में तो वैसे ही बहुत सवाल उठ चुके हैं। 2 साल की WTC साइकिल शुरू हो जाएगी वापस से जुलाई में, तो वहाँ भी इनके प्लेस पे डाउट शुरू हो चुके हैं। T20 से ऑलरेडी रिटायरमेंट ले चुके हैं, और वनडे फॉर्मेट डिसाइड होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी कैसा खेलते हैं दोनों। क्योंकि एक टाइम होगा कि आईसीसी टूर्नामेंट से पहले रिटायर होना पड़ेगा इन दोनों को, क्योंकि प्लेयरों को ग्रूम करना, और जो 2 ये स्लॉट खाली करेंगे उस प्लेयर को फिल इन करने के लिए भी हमारे पास टाइम चाहिए। तो वो देखना भी टाइम ज़रूरी हो गया, क्योंकि सब डिपेंड है चैंपियंस ट्रॉफी पे। और उसके बाद IPL आ जाएगा, IPL में सब T20 धमाका मचाने वाले हैं। बट फिर जब WTC की नई साइकिल आएगी, ओडीआई वर्ल्ड कप की तैयारी होगी, वहाँ पर ज़्यादा टेंशन आएगी।
क्योंकि T20 की टीम हमारा धमाका मचा रही है, हमारे पास अच्छे 15 से 17 प्लेयर है, तो वहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें तो गिल को बना दिया वाइस कैप्टन, तो मुझे लग रहा है फ्यूचर में जाके वो कैप्टन भी बनने वाले हैं। देन विराट कोहली, श्रेयस अय्यर दिखेंगे आपको, KL राहुल दिखेंगे, हार्दिक पांड्या दिखेंगे, देन अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत एंड रविंद्र जाडेजा। मेरे हिसाब से ये होने वाला है स्क्वाड। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, जसप्रीत बुमराह स्क्वाड में है। ये बहुत लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं कि इस सीरीज़ में नहीं है। बुमराह का नाम इस सीरीज़ में भी है, चैंपियंस ट्रॉफी में भी है, और बुमराह ने अगर बोल दिया कि वो आ रहे हैं तो यहाँ पे आएंगे भी, और अगर फिट है तो एक मैच खेल के भी जाएंगे। बट बुमराह एक ऐसे बॉलर है ना जिनको मैं बोलता हूँ वार्म अप की ज़रूरत ही नहीं है, जो कि बाकी बॉलर्स, बाकी बैट्समैन को ज़रूरत पड़ती है एक वार्म अप मैच खेलने की, वार्म अप ओवर डालने की, वो बुमराह को तो नहीं चाहिए। वो उन्होंने शो कर दिया है, वो आते ही पहली बॉल टप्पे पे डालते हैं। वो हमने ऑस्ट्रेलिया में BGT में देखा था, लंबे लंबे स्पेल्स के बाद भी आते थे, पहली ही बॉल टप्पे पे गिराते थे और विकेट लेकर जाते थे अपने पहले ही रिटर्निंग स्पेल में। तो बुमराह को तो वार्म अप मैच नहीं चाहिए। तो अगर वो ये सीरीज़ पूरी मिस करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी की वो जो पहली बॉल डालेंगे ना, वो भी टप्पे पे डालेंगे, तो बुमराह को अच्छे से रेस्ट करने दो, पूरा रिकवर होने दो, चैंपियंस ट्रॉफी में डायरेक्ट उनको धमाका देने के लिए छोड़ दो। बात करेंगे यहाँ पे इंग्लैंड की, तो बटलर दिखेंगे, जॉफ्रा आर्चर दिखेंगे, बहुत सारे सेम फेसेस दिखेंगे। देन का सेकिंस्टन, जैकब बेथल, हैरी ब्रूक, ब्रेंडन कार्स, बेन डकेट, जेमी ओवर्टन, जेमी स्मिथ, लियम लिविंगस्टन, आदिल रशीद, शाकी महमूद, फिल सॉल्ट एंड मार्क वुड। पूरा सेम स्क्वाड है जो वनडे में उतरने वाला है। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूँ, जो रूट ऐसे 20 खेल के आ रहे हैं, इंजर्ड थे बट इंजरी की वजह से अब यहाँ आ चुके हैं इंडिया में, तो यहाँ वनडे खेलने वाले हैं, वो वनडे अच्छा खेलते हैं। दूसरी चीज़, हैरी ब्रूक का हमने बहुत मजाक उठाया है, और हैरी ब्रूक 50 ओवर के अच्छे प्लेयर है, इनसे बच के रहना पड़ेगा। तीसरा, लियम लिविंगस्टन तंग कर देते हैं भाई, इनको विकेट नहीं देते हैं जल्दी, खासकर ये 50 ओवर की बात करें तो लियम लिविंगस्टन अच्छा खेलते हैं। गस एकिंस्टन अच्छे बॉलर हैं, 50 ओवर अच्छा खेलते हैं। देन जॉस बटलर का देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वो अपनी ओपनिंग 50 ओवर में भी छोड़ेंगे और फिर 5 या 6 नंबर पर बैटिंग करेंगे, जो कि वो यूजुअली टेस्ट में करते हैं या फिर वनडे में करते हैं, या फिर आएंगे ओपनिंग करने, वो भी देखना ज़रूरी होगा। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, वनडे में बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता इंग्लैंड को, ये है सीधी सीधी बात। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं क्या हो सकती है प्लेइंग 11 फॉर बोथ द टीम्स। तो यहाँ शुरुआत होगी पहले टीम इंडिया से, तो यहाँ देखेंगे तो मेरे हिसाब से तो यही प्लेइंग 11 होने वाली है। अगर आपको लगता है कोई चेंज है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे विद शुभमन गिल, और अगर आपको पहले मैच से जायसवाल दिख रहे हैं, मतलब समझ लो भाई श्रेयस अय्यर की जान खतरे में। देन विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, KL राहुल, हार्दिक पांड्या। यहाँ भी एक और चीज़, अगर KL राहुल नहीं खेल रहे, ऋषभ पंत खेल रहे हैं, तो मतलब चैंपियंस ट्रॉफी भी ऋषभ पंत खेलेंगे, KL राहुल को रेस्ट करना पड़ेगा। देन हार्दिक पांड्या, जडेजा, कुलदीप यादव। यहाँ पे कुलदीप और जडेजा ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, कुलदीप वर्सेस अक्षर भी हो सकता है, प्लस कुलदीप वर्सेस वाशिंगटन सुंदर भी हो सकता है, मतलब प्लस। तो कुलदीप तो रहेंगे ही, उनके साथ जडेजा रहेंगे, अक्षर रहेंगे या वाशिंगटन सुंदर, ये डिसाइड होगा। और क्या 3 पेसर चाहिए या फिर 2 पेसर, वो भी डिसाइड होगा प्लेइंग 11 से पहले, क्योंकि पिच देखी जाएगी। क्योंकि हमने देखी राजकोट की पिच थोड़ी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द अदर पिचेस, थोड़ी स्पिन को मदद, अर्ली ऑन पेसर्स को मदद। तो टीम प्रेफर करती है कि अगर हमने 3 पेसर उतार दिए, तो इंग्लैंड ऑलरेडी पेस अच्छा खेलता है, स्पिन अच्छा नहीं खेलता, तो हमें स्पिन में ताकत लानी है, तो हम 3 स्पिनर उतारेंगे। तो वो पिच देखने के बाद डिसाइड होने वाला है। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे 3 स्पिनर दिखने वाले हैं आपको, जडेजा, कुलदीप और अक्षर पटेल। वाशिंगटन सुंदर शायद सेकंड या थर्ड T20 वनडे खेल जाएं, बट पहला वनडे नहीं खेलेंगे। देन हर्षित राणा एंड मोहम्मद शामी दिखेंगे आपको हिंदी 50 ओवर सर्किट, और मुझे लग रहा है यहाँ पे शमी पहला मैच खेलेंगे, और उसके बाद अर्शदीप सेकंड में आ जाएंगे, क्योंकि अर्शदीप ने भी 50 ओवर फॉर्मेट नहीं खेला अभी तक अच्छे से, तो उनका मौका बनता है और वो खेलेंगे भी, क्योंकि बुमराह का बैकअप लिया हमने अर्शदीप सिंह को, और T20 स्पेशलिस्ट बन चुके हैं अर्शदीप, तो उनका 50 ओवर का भी तगड़ा बॉलर बनाना है, तो ये एक अच्छा स्टेप रहने वाला है। बात करेंगे इंग्लैंड में, तो मुझे लग रहा है जॉस बटलर ओपनिंग करेंगे विद फिल सॉल्ट, 3 नंबर पे आएंगे बेन डकेट, और इनकी स्टेबिलिटी देखिए मिडिल ऑर्डर में, हैरी ब्रूक 50 ओवर अच्छा खेलते हैं, जो रूट 50 ओवर क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, बिल्कुल भी कंपेयर मत कीजिएगा विद द वे दे हैव प्लेड द T20 के अलावा बहुत हटके क्रिकेट खेलती है इंग्लैंड। अगर मैं बात करूँ 50 ओवर की, बिल्कुल मैं हल्के में नहीं लेना, वरना सीरीज़ भी जीत जाएंगे और आपको एकदम डीमोटिवेट करके ही लेके जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी में, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देन लियम लिविंगस्टन, जेमी ओवर्टन दिखेंगे, गस एकिंस्टन की वापसी हो जाएगी, देन आदिल रशीद, साकी महमूद एंड ब्रेंडन कार्स दिखेंगे आपको प्लेइंग 11 में। तो ये होगी दोनों टीमों की प्लेइंग 11 एज पर माय अंडरस्टैंडिंग। बढ़ते हैं आगे, फटाफट से देख लेते हैं ये मैच कहाँ खेले जाने वाला है। तो ये खेला जाएगा विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम नागपुर में, जहाँ की हमने पिच देखी है थोड़ी सी स्पिन को मदद, थोड़ी सी पेस को मदद, बल्लेबाजी के बल्ले बल्ले। तो यहाँ पर हमने देखा बैटिंग बहुत रन बनाती है,
और फर्स्ट 2 मैचेस जो हमने देखे ना यहाँ पे, जो अभी रीसेंट 2 मैचेस हुए, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े रन बने हैं। गेम धीरे धीरे प्रोग्रेस ज़रूर करेगा बट स्लो डाउन होती है पिच। तो यहाँ पे एक चीज़ है, पहले बैटिंग फ्रेश पिच पे कर ली तो आप ज़्यादा रन बना सकते हैं, चेज़ करने में दिक्कत होगी। बट नागपुर में ड्यू है, तो ड्यू आ गई, 50 ओवर का फॉर्मेट है ना, तो ड्यू और ज़्यादा नजर आती है। 20 ओवर तो फटफट खत्म हो जाता है मैच, बट 50 ओवर में जब ड्यू आती है ना, एक एक ओवर निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको 10 ओवर डालने होते हैं। तो आपके पहले 4 ओवर अच्छे भी चले गए, बाहर के 3 या 4 ओवर में आपकी पूरी धज्जा उड़ाई जा सकती है। तो यहाँ पे ड्यू से बच के रहना पड़ेगा दोनों टीम्स के बॉलर को, जो करेंगे बाद में बॉलिंग। अभी तक जो 11 वनडे रिसेंटली हुए हैं उसमें से 3 जीते हैं बैटिंग फर्स्ट ने, 5 जीते हैं चेजिंग टीम ने, क्योंकि यहाँ पे चेज होता है, क्योंकि ड्यू आ जाती है तो चेज होना ईजी हो जाता है। भली बॉल स्लो आएगी बट जब ड्यू आ जाती है ना तो सारी बैट पे अच्छी लगती है बॉल, तो मेरे हिसाब से चेजिंग विन होने वाला है। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है 260, सेकंड इनिंग का लगभग 236, 310 प्लस बनने वाले हैं, रिकॉर्ड टोटल होने वाला है। और वैसे 50 ओवर में विकेट भी कम गिरते हैं, तो 5-6 विकेट गिरेंगे पहली बैटिंग करने वाली टीम के, और 300 प्लस टंगने वाले, मज़ा आने वाला है। उसके बाद टॉस जीतो बॉलिंग करो, क्योंकि यहाँ पे ड्यू की वजह से चेज ईजी है। विन परसेंटेज 55% चांस है इंडिया जीतेगा, 45% चांस है इंग्लैंड जीतेगा ये मैच। बढ़ते आगे देख लेते हैं प्लेयर स्टैट्स, जो कि पिछली ओडीआई सीरीज़ दोनों टीमों ने खेली है, इंग्लैंड और इंडिया ने। तो इंडिया 2-0 से पिछली सीरीज़ हारा था श्रीलंका में जाके, श्रीलंका से 3 मैच की वनडे सीरीज़ में। वहाँ रोहित शर्मा ने बनाए थे 3 मैचों में 157 रन, 64 हाईएस्ट स्कोर विथ 2 हाफ सेंचुरीज, और ये पिछले साल अगस्त में हुआ था, तो बहुत टाइम हो चुका है। उसके बाद अब वनडे सीरीज़ खेल रहे हैं। देन अक्षर पटेल 3 मैचों में 79 रन, 44 हाईएस्ट स्कोर। विराट कोहली 3 मैचों में 58 रन, 24 था इनका हाईएस्ट स्कोर। शुभमन गिल 3 मैचों में 57 रन, 55 था इनका हाईएस्ट स्कोर। वॉशिंगटन सुंदर ने बनाए थे 3 मैचों में 50 रन और 30 था इनका हाईएस्ट स्कोर। श्रेयस अय्यर 3 मैचों में 38 रन, 23 था इनका हाईएस्ट स्कोर। देन शिवम दुबे है नहीं तो स्किप कर देते हैं। केएल राहुल 2 मैचों में 31 रन, 31 था इनका हाईएस्ट स्कोर। तो ये परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था, और टीम इंडिया ने 10 के 10 विकेट, 7 प्लस विकेट हमेशा स्पिनर को दिए थे, और हम यहाँ पे एक्सपोज हो गए थे। हमने स्पिन बहुत बेकार खेली थी, हमने चरित श्रीलंका को विकेट दिए थे भाई, 5 विकेट का हॉल ले गए थे वो, तो हमने स्पिन बहुत खराब खेली थी श्रीलंका में। उसके बाद बॉलिंग में बात करें तो वाशिंगटन सुंदर के नाम पे 5 विकेट थे, कुलदीप यादव के नाम पे 4 विकेट थे, अक्षर पटेल के नाम पे 4 विकेट थे। रियान पराग को ओडीआई खेलने का मौका मिला था, बट इस सीरीज़ में पिक नहीं हुए, उनका बैक स्पेजम है और कमर का कुछ इशू चल रहा है, तो वो अभी भी अवेलेबल नहीं है। देन सिराज को मिले थे 3 विकेट, जो कि ना इस सीरीज़ में पिक हुए हैं ना चैंपियंस ट्रॉफी में पिक हुए हैं। एंड देन अर्शदीप सिंह को मिली थी 2 सफलता। तो ये था टीम इंडिया का पिछले ओडीआई सीरीज़ का स्टैट्स। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं इंग्लैंड का क्या स्टैट्स था, जहाँ पे 2-1 से ये वेस्ट इंडीज़ से हार के आ रहे हैं। वहाँ लियम लिविंगस्टन ने सरप्राइजिंगली बहुत रन बनाए थे, क्योंकि पहले 2 विकेट इनके जल्दी गिर रहे थे, और लियम लिविंगस्टन फिल शॉट धमाका मचा रहे थे। 3 मैचों में 178 रन, 124 इनका हाई स्कोर, और एक शतक बहुत तेज़ी से आया था इनका। देन फिल शॉट 3 मैचों में 151 रन, 74 हाई स्कोर विथ 2 हाफ सेंचुरीज। सैम करन यहाँ पिक नहीं हुए, स्किप करते हैं। जैकब बेथल 3 मैचों में 82 रन, 55 हाई स्कोर विथ 1 हाफ सेंचुरी। दैन मूसली 3 मैचेस 69 रन, 57 हाई स्कोर विथ 1 हाफ सेंचुरी। जोफ्रा आर्चर की भी बहुत बैटिंग आई थी, 3 मैचों में 45 रन, 38 इनका हाई स्कोर। देन विल जैक्स पिक नहीं हुए, 3 मैचेस 36 रन, 19 हाई स्कोर। जेमी ओवरटन 2 मैचों में 32 रन, 32 था इनका हाई स्कोर। तो ये हो गई इंग्लैंड के बल्लेबाजों की बात। बॉलिंग में बात करें तो इनको वेस्ट इंडीज़ में विकेट ही नहीं मिल रहे थे। आदिल रशीद को 3 विकेट मिले, टर्नर को 2 विकेट मिले, लियम लिविंगस्टन को 2 विकेट मिले, जेमी ओवरटन और आर्चर को सिर्फ 1-1 विकेट मिले थे। तो ये विकेट के लाले पड़ गए थे इनको वेस्ट इंडीज़ में। भली सीरीज़ हारे ज़रूर थे, बट इनके बल्लेबाज चले थे। तो अगर मैं कंपेयर करूँ दोनों टीम्स के बल्लेबाजों में, तो इंग्लैंड अभी थोड़ी हैवी नज़र आ रही है बैटिंग पे, बट हमारी स्ट्रेंथ बॉलिंग रहने वाली है। और जब 3 स्पिनर आते हैं तो हमने देखा ये T20 सीरीज़ में क्या हुआ, तो पसीने छूटने वाले हैं इंग्लैंड के फिर से इस बार, क्योंकि 20 ओवर नहीं खेल पाए तो 50 ओवर कैसे खेलोगे, और 30 ओवर की स्पिन कैसे खेलोगे। चलिए बढ़ते फटाफट से आगे देख लेते हैं हमारी फैंटेसी टीम। लेफ्ट में दिखेगी ग्रैंडली की टीम, जहाँ विकेट कीपर में दिखेंगे आपको केएल राहुल विद फिल सॉल्ट। यहाँ पे आप चाहें तो बटलर को ले सकते हैं। बल्लेबाजी में रोहित शर्मा, चो रूट एंड शुभमन गिल। ऑलराउंडर्स में रहेंगे जडेजा, जेमी ओवरटन, हार्दिक पांड्या। बॉलिंग में रहेंगे आदिल रशीद, फिर जसप्रीत बुमराह एंड ब्रेंडन कार्स। अगर बुमराह ऑप्ट आउट करते हैं, नहीं खेलेंगे, तो हम शमी या फिर अर्शदीप सिंह को ले लेंगे। हर्षित राणा भी है, तो हो सकता है वो वनडे खेल जाए। ऑलराउंडर में अगर जडेजा नहीं खेलेंगे, अक्सर आएंगे तो उनको ले लेंगे, वाशिंगटन सुंदर आएंगे तो उनको ले लेंगे। तो ये 2-3 चेंजेस हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। बात करेंगे कैप्टन की चॉइस की, तो वो होने वाले हैं रोहित शर्मा एंड हार्दिक पांड्या। वाइस कैप्टन की 3 चॉइसेस देकर के जा रहा हूँ, जडेजा, जेमी ओवरटन और ऊपर आपको दिख रहे होंगे फिल सॉल्ट। बात करेंगे स्मॉल लीग की टीम की, तो यहाँ पे सिर्फ बटलर को रखा है मैंने, क्योंकि केएल राहुल खेले भी तो 5 या 6 नंबर पे आएंगे, ज़्यादा बॉल नहीं मिलेगी खेलने को, इसलिए मैंने सिर्फ बटलर को रखा है। पंत खेलेंगे तो कोई चॉइस होगी हमारे पास, तब का तब देखेंगे। देन बल्लेबाजी में विराट, जो रूट एंड श्रेयस अय्यर। ऑलराउंडर्स
बॉलर्स में जडेजा, लियम लिविंगस्टन एंड हार्दिक पांड्या। बॉलिंग में मैंने रखा है शमी को, बुमराह को, कुलदीप को और ब्रेंडन कार्ड्स को। अगर यहाँ पे गस एकिंस्टन खेलते हैं तो मैं उनको पक्का लेने वाला हूँ टीम में, क्योंकि उनका 50 ओवर गेम और प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत तगड़ा है। साकिब महमूद का भी सेम है, उनका 50 ओवर में बहुत अच्छा एवरेज है और एवरेज के साथ इकॉनमी अच्छी मेंटेन करते हैं और लाइन और लेंथ बहुत एक्यूरेट है, तो उनको भी लेना बनेगा। तो फाइनल टॉस एंड टीम अपडेट की टीम ज़रूर से ले लीजिएगा इस मैच से पहले। 1:30 बजे मैच है, 1 बजे टॉस होगा, 1:15 पे इसकी फाइनल टीम आपको मिल जाएगी। कैप्टन की चॉइस की बात करेंगे तो यहाँ पे विराट एंड जॉस बटलर। वाइस कैप्टन की चॉइस में पहले रहेंगे जो रूट, उसके अलावा बुमराह या फिर कुलदीप यादव में से किसी को बना सकते हैं और स्पिनर को ही बनाना वाइस कैप्टन, स्मॉल लीग में याद रखना। और बाकी ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो कैप्टन बनाना किसी बल्लेबाज को, क्योंकि आराम से 100 बॉल तो कोई ना कोई प्लेयर खेलेगा ही और 100 बॉल खेल गया तो 140 150 बनाएगा, जो कि बॉलर से ज़्यादा पॉइंट दिला के जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान देना, क्योंकि फैंटेसी पॉइंट सिस्टम चेंज हो गया, उस पर भी हमें ध्यान देना है। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा एनालिसिस, वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलूंगा बहुत जल्द आने वाले मैचेस के एनालिसिस वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट मैच अहेड एंड टेक केयर।